एक्सरसाइज 3.4 के डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ गैस इज एक्सपैंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी पावर एन इज इक्वल टू सी। फाइंड सी व्हेन p इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 3.1 एंड n इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पे हमने लॉज ऑफ द लॉग्स को यूज़ करना है, फिर लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करना है मैंटीज़ा फाइंड करने के लिए, और करैक्टरिस्टिक फाइंड होगा। उसकी साइंटिफिक नोटेशन भी बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट में जो हमने पहला काम करना है कि इस इक्वेशन को पढ़ना है। वो कह रहा है कि गैस इज एक्सपैंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो जो लॉ है वो पी वी एन इज़ इक्वल टू सी है। ये बेसिकली जो है इसको हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को लॉज ऑफ द लॉग्स को यूज़ करते हुए, तो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जा पाएंगे। यहाँ पे हम जब टेकिंग लॉग करेंगे बोथ साइड्स पे, सो आप लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ जब आप लॉग लेंगे तो ये लॉग ऑफ p प्लस n लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ c हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है p की वैल्यू पुट कर देंगे, n की भी गिवन है, v की भी गिवन है, c हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास फिर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ log p की पहले वैल्यू को पुट करते हैं, log एंड p की वैल्यू जो है वो 80 है, n जो है वो 5/4 है log, और जो v है वो हमारे पास 3.1 है, और log c ये फाइंड हमने करना है, c फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम लॉगरिथम के टेबल की तरफ चलेंगे। यहाँ पे करैक्टरिस्टिक और मैंटीज़ा पहले इस 80 का फाइंड करेंगे। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए क्योंकि इस टर्म में डेसिमल नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम राइट पे ज़ूम करते हुए इसको एक प्लेस मूव करवाया जाता है साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए, यानी 10 की पावर 1 बनती है। तो यहाँ करैक्टरिस्टिक भी 1 है, आगे इसके पॉइंट लगेगा। अब 80 को आप ज़ीरो में देखेंगे टेबल ऑफ लॉग में, तो ये आएगा 9031। 9031 इसके आगे हम लिख देंगे, प्लस डालेंगे 5/4। अब यहाँ पे जो है ये 3.1 है, करैक्टरिस्टिक इसका 0 है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ डेसिमल होना चाहिए, वहीं पे ही है, पॉइंट लगाएं। अब 31 को लॉगरिथम के टेबल में हम 0 में तलाश करेंगे, तो ये 4914 है। 4914 इज़ इक्वल टू log c। तो ये यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर होगा। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को सॉल्व करना है मैथमेटिकली। लॉग्स हम ले चुके हैं, अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए ये सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मेरे पास ये एक मिनी मोबाइल है, इसी को मैं कैलकुलेटर के तौर पर यूज़ करूँगा। पहले 5 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.4914 को, और जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये बनेगा 0.61425। इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है 0.61425 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ c। तो ये अब हमने इन दो को ऐड करना है, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये आएगा हमारे पास 2.51735 इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ c। तो ये हमारे पास जो है यहाँ तक जो भी सॉल्यूशन आया है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी हमने ये लॉग टर्म यहाँ से ओमिट करनी है, और उसके लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड्स का। तो अब हम इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो है वो निकलेगा जिसका ये लॉग है, और वही हमें चाहिए। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। आप लिखेंगे by taking anti-log on both sides।
तो ये एंटी लॉग ऑफ 2.51735 इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ सी। तो ये हमारे पास कुछ यूँ सूरत हाल बनेगी और ये लॉग इस एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे सिर्फ सी रह जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे अगर हम आए तो ये हमारे पास, अब हमने लॉगरिथम के टेबल को एंटी लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करना है। जो मैंटीज़ा का पार्ट है इसको हम यूज़ करेंगे एंटी लॉग फाइंड करने के लिए। जो करैक्टरिस्टिक है इसको एक तरफ रहने देंगे क्योंकि करैक्टरिस्टिक की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि एंटी लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यू को नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। तो हमने एंटी लॉग के टेबल में अब जाना है। पहले ये बुक के एंड पे गिवन है 0.5 यानी 51 को हमने 7 में तलाश करना है एंटी लॉग के टेबल में। 51 को हम जब 7 में तलाश करेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग के टेबल में तो आंसर आ रहा है 3289। इसको मैंने यहाँ साइड पे लिख लिया क्योंकि अभी मेन डिफरेंस के लिए 3 में भी देखना है। 51 के सामने जो मेन डिफरेंस का कॉलम है उसमें 3 में जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। 11, 9, 2 and 3, so this becomes as 3291 is equal to C। लेकिन अभी हमने करैक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए यहाँ पे डेसिमल लोकेट को लगाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेसिमल की पोजीशन है वो अगर करैक्टरिस्टिक 0 हो तो यहाँ 3 और 2 के दरमियान आना चाहिए, लेकिन क्योंकि करैक्टरिस्टिक है और +2 है तो फिर ये 2 प्लेसेस आगे मूव करवा देंगे। तो ये हमारा डेसिमल यहाँ लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा या सी की वैल्यू बनेगी 329.1। क्वेश्चन से इज द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 into 5 exponent minus q over 10 applies to the demand of a product where q is number of units and p is the price of 1 unit. How many units will be demanded if price is ₹18? अब p और q में से p की वैल्यू उसने दे दी है, ये हमें उसने एक इक्वेशन भी दे दी है। p इज़ इक्वल टू 95 माइनस q बाई 10। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि यहाँ p की वैल्यू प्राइस गिवन है 18, तो 18 को पुट कर लें। तो ये लिखें 18 इज़ इक्वल टू 95 माइनस q ओवर 10। सेकंड स्टेप में क्योंकि लॉग टेबल्स को यूज़ करना है, लॉग फाइंड करना है, तो फिर जो है हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं। बेसिकली हमने लॉग के टेबल को यूज़ करते हुए लॉगरिथम्स और एंटी लॉग्स को अप्लाई करते हुए तो फिर यहाँ पे हमने लिखना है कि बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो आप लिखेंगे log ऑफ 18 इज़ इक्वल टू log ऑफ 90 प्लस एंड माइनस एक्सपोनेंट तक लॉग के पीछे आ जाएगा माइनस q बाई 10 log ऑफ 5। अभी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी log ऑफ 90 माइनस q ओवर 10 log ऑफ 5। अब हम log के टेबल्स को यूज़ करते हुए log 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे और log के टेबल को यूज़ करते हुए log 5 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो log 90 की वैल्यू के लिए हमें लॉगरिथम के टेबल में जाना पड़ेगा। मैंटीज़ा के लिए करैक्टरिस्टिक हमने लेफ़्ट हैंड साइड से अगर स्टार्ट करें तो log 18 से स्टार्ट कर लेते हैं, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो log 18 में पहले करैक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 1 है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 प्लेस लेफ़्ट पे मूव करेगा डेसिमल, तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 है। पॉइंट लगाएं आगे। 18 को आप पहले तलाश करें 0 में। लॉगरिथम के टेबल में 18 को 0 में तलाश किया तो वैल्यू जो मेरे सामने आ रही है वो है 2553
मीन डिफरेंस नहीं है तो हमें इसको 2553 को एज इट इज़ लिख देना है। अब 90 की तरफ जाना है राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे, तो log 90 है। करेक्टरिस्टिक अगेन जो है इसका 1+ है, वो पॉइंट लगा दिया करेक्टरिस्टिक के आगे। अब मैंटीज़ा के लिए 90 को 0 में तलाश करेंगे। 9542 इसकी वैल्यू है, -q/10 और log जो 5 है इसके लिए 5 का मतलब 50 है, तो 50 को 0 में तलाश करें तो 6990 है। 6990। तो अब हम ने जो काम कर सकते थे लॉग टेबल्स को यूज़ करते हुए यहाँ तक कर ली। क्यू एक अननोन एंट्री है जिसको हमने फाइंड करना है, और ये जो है यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि इसको एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी दो वैल्यूज़ को वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो इसका तरीका कुछ इस तरह से बनेगा कि -q/10 को अगर हम मूव करा दें लेफ़्ट हैंड साइड पे तो ये प्लस के साथ आ जाएगी, +q/10 एंड 6990। और ये वाली जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड पर लेके जाएं तो ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ इसके आगे लिखने लगा हूँ, लिखी जाएगी। यानी 1.9542 माइनस 1.2553। ये इस तरह से सूरत हाल बनी। पहले इन दो को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को, यानी 1.9542 में से माइनस करने हैं 1.9542 में से माइनस करने हैं 1.2553, तो ये बन रहा है 0.6989। तो यहाँ लिख देंगे 0.6989। अब यहाँ से जो Q की वैल्यू है इसको एक साइड पर रहने दें क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है, और जो बाकी जो हमारे पास 2 टर्म्स ये वैल्यूज़ हैं इनको राइट पे ले जाएंगे। तो ये डिनोमिनेटर में है 10, ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे। 6989 इंटू 10 और 6990 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। 0.6989 को हमने सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करना है 6.989 और इसको डिवाइड कर देना है 6990 पे। ये हमारे पास आया, मैं दोबारा एक दफ़ा करता हूँ, यानी कि 0.6989 मल्टीप्लाइड बाई 10 का आंसर आता है 6.989 और इसको हमने डिवाइड करना है 6990 पे। तो ये करते हैं 6.989 डिवाइडेड बाय 6990 इज इक्वल टू 0.000। तो Q जो आया है वो है 0.000999 और 8569। अब हमने यहाँ एंटी लॉग भी लेना है। एंटी लॉग लेना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ओरिजिनल वैल्यू रिकवर करें जिसका ये लॉग है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो अब आपने लिखना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये याद रखिएगा कभी Q का लॉग हमने नहीं लिया क्योंकि Q अब की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, तो यहाँ Q के साथ लॉग भी लिखना था, जो कि आपको याद होना चाहिए कि Q का लॉग भी नहीं लिया गया, तो Q के साथ लॉग लिखना है। यहाँ पे जो है अब एंटी लॉग लिया जाएगा जब, तो फिर एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ Q इज इक्वल टू 0.0009998569। इसको चाहें तो आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कर सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि हमें 4 वैल्यूज़ ही चाहिए हैं एंटी लॉग लेने के लिए। अभी एंटी लॉग जो है ये लॉग से कैंसिल हो जाएगा। Q इज़ इक्वल टू
और अब हम यहाँ पे देखेंगे करेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर दें, वैसे भी ज़ीरो है, ये 3 ज़ीरोज़ को भी इग्नोर कर दें। 99 को एंटी लॉग के टेबल में 9 में देखना है। तो टेबल ऑफ एंटी लॉग्स में जाएंगे और 99 जो लास्ट वैल्यू है इसको 9 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 9977। अब करेक्टरिस्टिक इसका ज़ीरो है तो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल यहाँ पे प्लेस होता है, तो जो क्यू की वैल्यू हमारे पास आई वो तकरीबन 9.9 आई, जिसको आप राउंड ऑफ करके 10 भी लिख सकते हैं, यानी 10 यूनिट्स इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर देन फाइंड a व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7 r इज़ इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो ये जो हमारे पास उसने एक हमें इक्वेशन दी है या एक्सप्रेशन दी है जिसको यूज़ करना है, इसको नीचे उतार लें। पाई की वैल्यू गिवन है, लॉग टेबल्स को यूज़ करना है, आर की वैल्यू भी गिवन है 15। तो आपने टाइम ज़ाया किए बगैर लिख देना है कि बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स एज log a is equal to log of pi plus 2 log of r. Log of a is equal to log of pi which is 22/7। हम यहाँ नहीं लिखेंगे हमें, क्योंकि log टेबल यूज़ करना है, तो हम इसको 22/7 को कर लेंगे डिवाइड और 3.1428 लिख लेंगे, 3.142 या 3.143। और log r के लिए r की वैल्यू 15 है। तो log ऑफ a इज़ इक्वल टू, यहाँ करेक्टरिस्टिक देखें तो ज़ीरो है, पॉइंट लगाएं, 31 को 4 में तलाश करेंगे और लॉग टेबल में, तो देखते हैं कि 31 को 4 में तलाश करेंगे लॉग टेबल में तो क्या वैल्यू आ रही है। 31 को हम 4 में अगर देखें लॉग के टेबल में तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 4969। इसको यहाँ लिख लें। और 3 का मेन डिफरेंस भी है, तो 31 को 4 में क्या 31 को मेन डिफरेंस के लिए 3 में देखना है, 4 को ऐड करना है इसमें। 9 + 4 is 13, 6 + 1 7, 9 and 4 4973 4973 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ 15 को 0 में देखना है लॉग के टेबल में, तो ये 1761 है। अब हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इनको सॉल्व कर लेंगे। यानी 0.4973 प्लस 2 इंटू 17। हाँ, यहाँ log 15 लिया हमने, लेकिन हमने करेक्टरिस्टिक भूल गया हूँ मैं। करेक्टरिस्टिक इसका 15 का जो है वो 1 है, 1 प्लस के साथ, तो वो मैंने नहीं लगाया और ये गलती थी, जो कि क्वेश्चन सारा ही गलत कर देना था उसने। 15 का मैंटीज़ा तो फाइंड कर लिया, लेकिन करेक्टरिस्टिक के लिए हमें डेसिमल इसमें नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम राइट पे अज्यूम करते हुए एक प्लेस लेफ़्ट मूव कराना पड़ेगा। साइंटिफिक नोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो करेक्टरिस्टिक +1 हुआ। तो अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1761 के साथ, तो यह आएगा 2.3522। तो अब हमने इन दो टर्म्स को जो है वो ऐड करना है, 0.4973, तो ये हमारे पास log ऑफ a आएगा इक्वल टू 2.8495। और अब एंटी लॉग भी लेना है, तो आपने लिखना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने
बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंटी लॉग लेना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी लॉग जो है वो लॉग से कैंसिल आउट हो जाए, और एंटी लॉग ऑफ 2.8495 राइट पे रहेगा। ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट पे ए बचा, एंटी लॉग लेना है। अब करेक्टरिस्टिक के पार्ट को इग्नोर कर दें, एंटी लॉग के लिए हमें मैंटीज़ा चाहिए होता है, एंड मैंटीज़ा 84 को आपने 9 में देखना है टेबल ऑफ एंटी लॉग में। सेवेंटी 63 आ रहा है, और मेन डिफरेंस के लिए हमने पहले 70 और 63 को लिख लेते हैं, और 84 को जब हमने 9 में देखा तो 70 63 है, और मेन डिफरेंस के लिए 5 के कॉलम में देखेंगे क्या वैल्यू लिखी हुई है। तो 5 के कॉल 8 है, तो 8 को आपने इसमें ऐड कर देना है। मेन डिफरेंस ऐड होता है 11 7 0 एंड 7, सो दिस बिकम्स एट 7071। करेक्टरिस्टिक +2 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि डेसिमल यहाँ होता है तो इसको 2 प्लेसेस राइट मूव करवाना पड़ेगा, यानी जो इसका आंसर बनेगा वो 707.1। क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ़ v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h फाइंड v when pi is 22/7, r is 2.5 and h is 4.2। तो आपने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को जिसको यूज़ करना है इसको उतार लेंगे हम सोल्यूशन में जाते हुए 1/3 पाई r स्क्वायर h, और सेकंड स्टेप में हमने क्योंकि लॉग टेबल्स को यूज़ करना है तो आपने लिखना है कि बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो दिस इक्वेशन बिकम्स एज log of v is equal to log of this whole expression 1/3 pi r square and h। तो अब ये बारी बारी लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉज ऑफ द लॉग भी अप्लाई करते जाएंगे। लॉग ऑफ 1/3 प्लस log of pi which is 22/7 plus log of 2 log of r, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो लॉग के पीछे चला जाएगा, एंड अगेन प्लस log of h, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, log v इज़ इक्वल टू, अब ये 1 को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें डेसिमल में आंसर चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ 0.3333 प्लस log ऑफ 22 को भी 7 पे डिवाइड कर लें तो ये आएगा 3.143 प्लस 2, एंड log ऑफ r की वैल्यू 2.5 है, इसको उतार लें, और log ऑफ h और h की वैल्यू 4.2 है। अब जो है हम लॉग टेबल्स को यूज़ करते हुए इनके लॉग्स लेते हैं। पहले 33 को 3 में देखेंगे, और ये आ रहा है 5224, और मेन डिफरेंस जो है वो भी हमने 3 में ही देखना है, इसके सामने तो 4 का है, तो 4 इसमें ऐड कर दें। 4 + 4 is 8, 2, 2 and 5, so this becomes as 5228। लेकिन एक चीज़ रह गई है, वो करेक्टरिस्टिक है। जब इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन इस एक्सप्रेशन की बनाए तो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल एक प्लेस राइट पे मूव करेगा, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 है माइनस के साथ। ये पहले लेना चाहिए था लेकिन मुझे याद नहीं रहा तो मैंने अब लिख दिया है, लेकिन करेक्टरिस्टिक पहले होता है। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक इसका लें तो वो 0 है, क्योंकि डेसिमल जहाँ होना चाहिए एज इट इज़ वहीं पे है साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए। अब मैंटीज़ा के लिए 31 को 4 में तलाश करेंगे विद मीन डिफरेंस ऑफ 3। 31 को जब हमने 4 में देखा तो ये आ रहा है 4969, तो मीन डिफरेंस के लिए 3 में देखना है। 31 को 4 में और मीन डिफरेंस के लिए 3 में, तो ये 4 है। 9 + 4 13, 7 9 and 4 4973।
प्लस 2 एंड log ऑफ 2 25, लेकिन log से पहले मल्टीज़र से पहले करेक्टरिस्टिक इसका 0 और पॉइंट लगाया, तो 25 को हम 0 में देखेंगे तो 3979 आ रहा है, प्लस अब यहाँ भी करेक्टरिस्टिक 0 है, पॉइंट लगाएं, 42 को 0 में देखें तो ये आ रहा है 6243। तो ये यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। हमने सिर्फ लॉग टेबल्स को यूज़ किया है करेक्टरिस्टिक और मल्टीज़र्स फाइंड करने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं, करेक्टरिस्टिक 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से माइनस का जो करेक्टरिस्टिक का पार्ट है इसको अलहदा कर लेंगे, क्योंकि करेक्टरिस्टिक यहाँ नेगेटिव है, मल्टीज़र पॉजिटिव है। तो इसको ज़रा तरतीब से लिख देंगे ताकि हमें आसानी हो, हम कैलकुलेशन करते हुए कंफ्यूज ना हो जाएं। यानी log ऑफ v इज़ इक्वल टू -1 प्लस 0.5228 और आगे फिर प्लस के साथ दूसरी वैल्यू है 0.4973 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3979 के साथ, तो ये बनता है 0.7958 और यहाँ पे प्लस के साथ आगे फिर 0.6243। तो log ऑफ v इज़ इक्वल टू, अब इनको माइनस और प्लस करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करें। माइनस के साथ 1 है तो इसमें हम प्लस करेंगे 0.5228, तो ये हमारे पास आएगा -0.4772 प्लस 0.4973 प्लस 0.7958 प्लस 0.6243। So log of v becomes, अब -0.4772 में अब मैं ऐड करने लगा हूँ 0.4973, अगेन ऐड फिर साथ ही करने लगा हूँ 0.7958 एंड प्लस 0.6243। So this becomes as 1.440 तो ये लॉग अभी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये लॉग जब तक साइन साथ है v हमारे पास नहीं आएगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसके लिए। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे चलते हैं। तो अब हम एंटी लॉग लेते हैं ताकि हम ओरिजिनल नंबर रिकवर करें जिसका ये जो है वो लॉग है। तो वो वैल्यू रिकवर करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है या पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने लिखना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो एंटी लॉग into log of v is equal to anti log of 1.4402। तो ये एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.4402। तो यहाँ पे अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देना है। एंटी लॉग के टेबल में हमने मल्टीज़र को देखना है, यानी 44 को 0 में और 44 को 0 में देखेंगे तो 2754 है, यहाँ लिख लेंगे रफ में। 44 को 0 में देखा तो हमारे पास जो वैल्यू आई 2754 है। 44 के सामने मीन डिफरेंस के कॉलम में जाएंगे और 2 में देखेंगे क्या वैल्यू है, तो ये 1 है, तो ये 1 आप इसमें ऐड कर देंगे। 4 + 1 = 5, 5, 7 and 2, सो 2, 7, 5 and 5। और अब कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हुए डेसिमल को शिफ्ट कराएंगे एक प्लेस राइट पे, उस जगह से जहाँ साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए या 10 की पावर बनाते हुए होता है, तो वो यहाँ पे होता है। और क्योंकि हम लॉगरिथम में बेस 10 की बात कर रहे होते हैं, इसलिए हमें
जी करेक्टरिस्टिक को यूज़ करना पड़ता है बेस 10 के कॉन्टेक्स्ट में, राइट हैंड साइड पे या लेफ़्ट हैंड साइड पे एज़ पर रिक्वायरमेंट मूव कराने के लिए, यानी जो 10 का एक्सपोनेंट बनता है उस हिसाब से डेसिमल को भी मूव करवाना पड़ता है, क्योंकि हम कॉमन लॉग्स में डील कर रहे हैं बेस 10। तो साइंटिफिक नोटेशन में भी 10 की एक्सपोनेंट जो बनती है वही करेक्टरिस्टिक है और उसी को यूज़ करना है डेसिमल को शिफ्ट करवाने के लिए। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल यहाँ था जैसा कि बताया होना चाहिए था, राइट एक प्लेस मूव करवाना पड़ेगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक हमारा 1 है, यानी 10 का एक्सपोनेंट कितना है 1। तो v इज़ इक्वल टू 27.55, ये हमारा आंसर है।